नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। अगर आप हरिद्वार या फिर लक्सर आना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। हरिद्वार में कावड़ मेला चल रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लगातार कावड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब डाक कावड़ का भी सिलसिला लगातार जारी है। सड़कों पर लंबी कतारें डाक कावड़ियों की देखी जा रही है, जिसके चलते शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगा है। रूट को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और बढ़ती हुई कावड़ियों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हर नुक्कड़ चौराहे पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहाँ पर तैनात की गई है और साथ ही आपको बता दें कि कावड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी लगातार मुस्तैदी प्रशासन दिखा रहा है। हरिद्वार में शिव भक्तों के स्वागत के लिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा करवाई गई है। इस दौरान नारसन से लेकर हरिद्वार की हर की पैड़ी तक हेलीकॉप्टर के जरिए शिव भक्तों के ऊपर फूल डाले गए। जैसे ही हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर पहुंचा तो वैसे ही पॉलिथीन का एक बड़ा सा टुकड़ा उड़कर हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों में जाकर फंस गया था। गनीमत ये रही कि ये प्लास्टिक का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों से नहीं टकराया। अगर ऐसा होता तो कई यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जिस वक्त हर की पैड़ी पर यह हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था, उस वक्त नीचे लाखों की तादाद में शिव भक्त मौजूद थे। इस बीच एक बड़ा पॉलिथीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं से पहले भी कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बात का ध्यान किसी ने नहीं दिया। एक हाइट तक यहाँ पर चॉपर को रखा जाए और जब यह पॉलिथीन हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास पहुंची तब ये चॉपर काफी नीचे उड़ रहा था। कावड़ियों के स्वागत में यहाँ पर एक हल्की सी गलती शिव भक्तों की जान पर भारी पड़ सकती थी। गनीमत यह रही कि यहाँ पर इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना ने हर की पैड़ी पर साफ सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। पॉलीथीन उड़ने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कावड़ मेले के दौरान भी हर की पैड़ी पर पॉलीथीन के साथ ही दूसरी सामग्री भी जमीन पर पड़ी हुई है। हरिद्वार में चल रही कावड़ मेला पूरी चरम सीमा पर है। चारों तरफ कावड़िए ही कावड़िए दिखाई दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को भी यहां पर तैनात किया गया है। जैसे जैसे कावड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक वैसे वैसे पुलिस फोर्स भी बढ़ाई जा रही है। इसी मॉनिटरिंग खुद उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार कर रहे हैं। कावड़ मेले में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर अशोक कुमार की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि यहां पर केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कावड़ मेले को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था, उसको देखते हुए हमने शुरू से ही कावड़ मेले की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। यदि कोई असामाजिक तत्व कावड़ मेले में आता है तो वो पुलिस की नज़र से बचकर नहीं जा सकता है। देखिए, हम तो अलर्ट के प्रति शुरू से हमने अपनी ओर से बेस्ट पॉसिबल व्यवस्थाएं की हैं। हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड टीमें लगी हैं, ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगी है और BDS लगी है, जो डॉग स्क्वाड्स होते हैं वो लगे हैं। तो हमारे सब जगह निरंतर निगरानी है। पूरे क्षेत्र में 400 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हैं। ड्रोन कैमरा से हम निगरानी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रयास करता भी है तो हमारी नज़रों से बच नहीं पाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले का आयोजन हुए करीब 8 दिन बीत चुके हैं और अब कावड़ मेले में दिन प्रतिदिन कावड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कई सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक दलों की तरफ से कावड़ मेले में आए श्रद्धालुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। आज आम आदमी पार्टी के भी पदाधिकारियों और साथी कार्यकर्ताओं की तरफ से जिलाध्यक्ष संजय सैनी के नेतृत्व में शिव भक्त कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमा भंडारी ने बताया, सावन महीने में यहाँ पर करोड़ों शिव भक्त कावड़िए यहाँ पर धर्मनगरी हरिद्वार में जल लेने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा है, हरिद्वार जल लेने आए शिव भक्तों को आज आम आदमी पार्टी की ओर से फूल वितरण किए गए। आपको बता दें कि यहाँ पर उन सभी को फल भी दिए गए हैं और 2 साल के बाद शुरू हुई कावड़ यात्रा में इस बार भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव भक्त कावड़िया जी का देवभूमि उत्तराखंड में आगमन हुआ है और ये हमारी धर्म, हमारी संस्कृति
और भगवान के प्रति हमारे विश्वास को ये मजबूत करते हैं। और हम अपनी पूरी टीम के साथ जो है आज इनका स्वागत कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और फल का वितरण कर रहे हैं। देखिए, आज धर्म नगरी हरिद्वार में जिस तरह शिव भक्तों का गुमार है, करोड़ों शिव भक्त यहाँ पर गंगा जल लेके जा रहे हैं। उन्हीं शिव भक्तों को स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी की जो हरिद्वार की टीम है, आज उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। तो सभी शिव भक्तों का यहाँ पर हरिद्वार आगमन पे बहुत स्वागत और अभिनंदन। वन पंचायत सरपंच सुनील सिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा बड़ा गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर बैठक में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल और साथ ही वन बीट अधिकारी केदार दत्त पुरोहित और साथ ही जनदेश के यहाँ पर सचिव लक्ष्मण सिंह नेगी और महिला मंगल दल अध्यक्ष हेमंत देवी, नवयुवक अध्यक्ष रुपेश चौहान और साथ ही उप प्रधान हेमंत रावत और साथ ही स्थानीय ग्रामीण इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि यहाँ पर इस बैठक में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने कहा है, ग्रामीण सहभागिता से ही सभी प्रकार की योजनाएं सफल हो पाएंगी। सभी लोगों को मिलजुल कर इस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से भी वन पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आपको बता दें, वन पंचायत की तरफ से बड़ा गांव में ये तीसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वन पंचायत बड़ा गांव के लिए यहाँ पर 5 वर्षों की सूक्ष्म योजना जो है नियोजन योजना के अंतर्गत ग्रामीणों ने 1 करोड़ से भी अधिक योजना का अनुमोदन दिया है। बैठक के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने अपने गांव की समस्याओं के बारे में भी बताया है। हमारी वन पंचायत की जो माइक्रो प्लान की जो तीसरी बैठक थी, इसमें आज बहुत सी योजनाओं का अनुमोदन हुआ था। इसमें जैसे बटिया निर्माण होगी, चाल खाल वगैरह होगी और सुअर रोधी दीवार होगी, जैसे फसलों की जिसकी सुरक्षा रोधी दीवार और चेक डैम वगैरह हो गए, होम स्टे वगैरह हो गए, मत्स्य पालन, मोहन पालन, अगर बहुत सी योजनाओं का इसमें हमने ग्रामवासियों के लिए योजनाएं रखी हैं। इसमें हमारे वन विभाग के वन क्षेत्र अधिकारी जी और वीट अधिकारी जी और साथ में हमारे प्रधान जी और समस्त जितने भी समस्त लोग वो यहाँ पे पधारे हैं। उत्तराखंड सरकार वन विभाग ने और जो वन निदेशालय है, इसने एक सोचा है कि वन पंचायत को कैसे सशक्त किया जाए। और वन पंचायत क्षेत्र में एक रिसर्च आया था कि वन पंचायत क्षेत्र में धीरे धीरे जंगल खत्म हो रहे, तो सरकार का मकसद यह है कि वन पंचायत क्षेत्र में वनों का विकास हो और वहाँ पर रहने वाले लोगों की आजीविका बढ़े। तो ये 5 वर्ष के लिए जो है वन पंचायत में एक सूक्ष्म नियोजन की योजना थी, जिसको हमने पहली बैठक की जिसमें लोगों को जानकारी दी। दूसरी बैठक में हम लोगों ने लोगों से डिस्कस करके, अलग अलग समूह से डिस्कस करके प्लान बनाया। और तीसरी बैठक ये है कि जो दूसरी बैठक में जो प्लान बना है, इसका आज अनुमोदन होना है। तो यहाँ पर इसीलिए और चलिए बात करेंगे अब एबीएस स्कूल की जौनपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर एबीएस इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई परीक्षा परिणाम कक्षा 10 और साथ ही 12वीं की 100% रहा है, जिसमें कक्षा 10 की छात्र योगेश बिंद और साथ ही श्रुति यादव ने 95.6% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण किया। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर सृजन तिवारी ने 94, विशाल पांडे ने 93, हर्षित ने यहाँ पर 93 और खुशी मिश्रा ने 90.6 और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है विक्रम सिंह 90% अंक हासिल करने में यहाँ पर कामयाब रहे। मानसू यादव 79% अंकों के साथ उत्तीर्ण किए। और वहीं कक्षा 12वीं की यहाँ पर टॉप 10 रैंक की प्रियांशु कौशल 93.6%, अक्षत साहब ने यहाँ पर 93 और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 93.4%, आशुतोष चतुर्वेदी ने 92.8%, अनन्या शर्मा ने 91.2%, आशुतोष शुक्ला ने यहाँ पर 79.8%, सेजल जायसवाल ने जहाँ पर 86.6% अंक हासिल किए हैं। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने स्कूल का नाम रोशन किया। विद्यालय के चेयरमैन संजय सिंह, डायरेक्टर सतीश सिंह, प्रिंसिपल सहित यहाँ पर सभी स्टाफ ने अव्वल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी है। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। और अरुणाचल प्रदेश के कुरंग कुमे जिले में यहाँ पर भारत चीन सीमा के पास से ही पिछले सप्ताह लापता हुए असम के 19 श्रमिकों को तलाशने के लिए काम में यहाँ पर शनिवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को भी लगाया जा रहा है। प्रदेश आपदा मोचन बल एसडीआरएफ पहले से यहाँ पर उनकी तलाश कर रही है। अधिकारियों ने यहाँ पर इस बात की जानकारी दी
इस बीच लोकसभा में कांग्रेस की उपनेता गौरव गोगोई ने यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इन लापता श्रमिकों को तलाशने के लिए सेना को लगाने का अनुरोध किया था। कुरंग कुमे के यहां पर उपायुक्त बोगिया निघी ने यहां पर बताया कि जिला प्रशासन के अनुरोध पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर दामिन क्षेत्र में कुमे नदी के यहां पर आसपास तलाश अभियान में लग रहे हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की यहां पर जल्द ही जो है लापता श्रमिकों को तलाशने के अभियान में शामिल हो रही है। और उधर मेरठ में वन वे की यहां पर व्यवस्था पहले ही दिन धड़ाम साबित हुई है। आपको बता दें कि देखते देखते पूरा शहर जाम हो गया था। सभी कट बंद होने की स्थिति में यहां पर विकराल रूप ले लिया था। दिन भर लोग यहां वहां भटकते रहे। कई जगहों पर पुलिस कर्मियों से भी नोकझोंक हुई है। कोई बताने सुनने को तैयार नहीं था कि यहां पर कांवड़ यात्रा के चलते पहले तो यहां पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू की गई और उसके साथ ही सभी मार्गों के कट भी बल्ली लगाकर बंद कर दी गई थी। जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी यहां पर की गई है। शुक्रवार से दिल्ली रोड और साथ ही गढ़ रोड को यहां पर बंद भी किया गया था। दिन निकलते ही जाम की स्थिति बननी शुरू हो गई थी और दिल्ली रोड के साथ ही बताया जा रहा है कि गढ़ रोड, हापुड़ रोड, मवाना रोड, रुड़की रोड पर वाहनों की रफ्तार थमी रही। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों ने दिल्ली रोड पर झेली है। और चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में गरिमापूर्ण समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने प्रदेश विश्वविद्यालय की अध्यापकों और साथ ही विद्यार्थियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को यहाँ पर जो है संस्कारवान बनाना है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों के अलावा अच्छी किताबें पढ़ने से ही हमारा सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने कहा है कि बदलते दौर में हमें अपनी सोच भी परिवर्तन हमें लाना होगा। आवश्यकता है कि लगातार हम लोग अच्छे काम की तरफ बढ़ते चलें। तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि जिसके तहत वे बिना किसी प्रमाणिकता की इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के विद्वानों को या फिर लोक सेवकों की आलोचना करने वालों को दंडित करेगा, चाहे वो हाव भाव शब्द या फिर किसी और चीज से हो। वॉइस ऑफ अमेरिका की यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यहाँ पर अपने नेता मुल्ला हेबतुल्लाह खुंदजादा को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराते हुए नए निर्देश प्रकाशित किए हैं। उनकी जो है काम को लेकर लोगों के यहाँ पर साथ ही मीडिया की शरिया जिम्मेदारी भी कहा गया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता खुंदजादा के लिए यहाँ पर नए निर्देशों के अनुसार जनता को तालिबान सरकार के कर्मचारियों और साथ ही अधिकारियों के खिलाफ अनावश्यक आरोपों को भी रोकने के लिए कहा गया था। घोषणा में अब यहाँ पर साफ रूप से नहीं बताया गया है कि यहाँ पर आलोचना वास्तविकता से दूर किस तरह की है, लेकिन सोशल मीडिया और साथ ही टेलीविजन बहस में कुछ लोग और साथ ही विशेषज्ञ समय समय पर तालिबान सरकार के कार्यों पर टिप्पणी करते हैं और आलोचना करते हैं। और एक तरफ दुनिया में जलवायु परिवर्तन और साथ ही हिमालय में अनियोजित मानवीय हस्तक्षेप से पहाड़ी क्षेत्रों में आपदाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आम लोगों को यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर हाल ही में अचानक आई बाढ़ में यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पहलगाम में अमरनाथ गुफा मंदिर के पास एक बेस कैंप को यहाँ पर नष्ट कर दिया गया, जिसमें 15 तीर्थयात्री मारे गए थे। और अब इस पर विशेषज्ञों ने यहाँ पर लोगों और साथ ही सरकार को चेताया है कि कहा है समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। हिमांशु ठाकुर के अनुसार जलवायु परिवर्तन में दुनिया के लिए खतरा पैदा हो रहा है और आने वाले समय में ये कई गुना तेजी से विनाश ला सकता है। इसके चलते भूस्खलन, अचानक बाढ़ आना और साथ ही बादल फटना जैसी घटनाएं लगातार अधिक विनाशकारी साबित होंगी। और उधर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री घोटाले की जांच के दौरान अब 20 करोड़ रुपए के भी कैश बरामद होने की जो है बाद बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है।
बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस को यहां पर घेरने का एक मौका मिल गया है। हालांकि यहां पर टीएमसी ने अर्पिता मुखर्जी से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है, जिनके घर से प्रवर्तन निदेशालय के यहां पर छापेमारी में 20 करोड़ रुपए मिले हैं। और इस बीच बीजेपी ने अर्पिता को बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी बताते हुए हमला किया है। आपको बता दें कि यहां पर आखिर कौन है अर्पिता मुखर्जी, आपको बताते हैं, और क्यों बंगाल के शिक्षा मंत्री से जुड़ रहा है अर्पिता का नाम। यह सब बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच ईडी कर रही है और अर्पिता मुखर्जी के घर पर यहां पर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई के दौरान करीब 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। और वहीं पार्थ चटर्जी के घर पर भी शुक्रवार से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। अर्पिता बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में भी यहां पर जुड़ी रही है। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।